तो दोस्तों फाइनली जिस भर्ती का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे उसकी एडवर्टाइज़मेंट हमारे पास पहुंच चुकी है और आप लोगों को डिटेल में आज यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है? तो होमगार्ड की वैकेंसी आप लोगों के लिए काफ़ी वर्षों बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर निकाली गई है। तो जो कैंडिडेट एचवी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में रह गए थे, वो यहाँ पर होमगार्ड की भर्ती को अपना सकते हैं। तो इससे रिगार्डिंग मैं टोटल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताऊँगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कितनी वैकेंसीज़ है, जो कि कल भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आप लोगों को मैं फिज़िकल स्टैंडर्ड्स बताऊँगा। आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया जाएगा। आवेदन करने के लिए यहाँ पर कौन-सी लिंक पर आप लोगों को क्लिक करना होगा, वो डिटेल आप लोगों को यहाँ पर दी जाएगी और भी काफ़ी वैकेंसीज़ के बारे में आप लोगों को डिस्कस की जाएगी, ठीक है? यानी कि एक एडवर्टाइज़मेंट के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं बताने को, वो पूरी जानकारी आप लोगों को जो है वो बताई जाएगी। तो आप लोग ध्यान से इस इन्फॉर्मेशन को सुनिएगा। आप लोगों को सभी रूल्स वगैरह जो भी हैं वो आप लोगों को बताए जाएँगे। तो चलिए फिर बिना बज़ ज़ाये किए जो भी इन्फॉर्मेशन है आज हमारे पास होमगार्ड भर्ती की एडवर्टाइज़मेंट से रिलेटेड वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट आप लोगों को दिख रही होगी। हिमाचल प्रदेश होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर एंड एसडीआरएफ डिपार्टमेंट की तरफ से जो एडवर्टाइज़मेंट आप लोगों के लिए आउट कर दी गई है, ठीक है? तो इसमें 700 वैकेंट पोस्ट जो होमगार्ड वॉलंटियर्स की फिलअप की जाएंगी। तो इसमें मैं क्लोजिंग डेट के बारे में अगर आप लोगों से कहूँ तो 31 मार्च 2026 तक का समय आप लोगों को दिया गया है। फॉर्म ऑलरेडी भरना स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है? तो ऑनलाइन लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी गई है, वहाँ से क्लिक करके आप इन फॉर्म्स को फिलअप करवा सकते हो। तो 700 पोस्ट आप लोगों को दी गई हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि 358 वैकेंसी जो है वो अलॉट की गई हैं जनरल ड्यूटी होमगार्ड्स की मैंने की, ठीक है? 167 वैकेंसी यहाँ पर वुमेन के लिए रहेंगी। 74 वैकेंसीज बैंडमैन जो होते हैं उनके लिए रहेंगी। 76 वैकेंसीज आप लोगों को होमगार्ड वॉलंटियर ड्राइवर्स की रहेंगी। 25 वैकेंसीज दी गई हैं टेक्निकल ट्रेड्समैन जो होमगार्ड वॉलंटियर्स के अंदर होते हैं। तो जो आप लोगों के लिए जो है वो ब्यौरा रहता है, रोस्टर रहता है वैकेंसीज के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ क्या रहेगा। और एज की अगर बात करें तो वो 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी आप लोगों की एज जो भी रहती है, ठीक है? तो वो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो बाकी एज के लिए आप लोगों के पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि वो प्रूफ के लिए सबसे बेस्ट जो है वो माना जाता है। तो ये बात आ गई आप लोगों के लिए। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेल कल बता ही चुका हूँ वैकेंसीज़ के बारे में, तो इसे बताना यहाँ पर व्यर्थ ही रहेगा। मैं सीधे आप लोगों को लेकर चलता हूँ नीचे जो मेन पॉइंट्स यहाँ पर हैं। तो एलिजिबिलिटी के अंदर अगर हम बात करेंगे आप लोगों के साथ, तो एज लिमिट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो क्वालिफिकेशन अगर हम आप लोगों को बताएं जनरल कैंडिडेट्स के लिए तो 12th पास आप होना जरूरी है, ठीक है? SC/ST के लिए भी 12th पास होना जरूरी है। एज लिमिट 18 से 50 वर्ष रहेगी जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और 18 से 50 ही रहेगी SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट आप लोगों की जो रहती है, जो मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, 5 फुट 6 इंच हाइट चाहिए, 5 फुट 4 इंच चाहिए SC/ST के कैंडिडेट जो आवेदन करते हैं। चेस्ट 31 गुना 32 इंच होनी चाहिए, इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और SC/ST के कैंडिडेट जो है वो 29 गुना 30 इंच यहाँ पर जो हाइट चेस्ट होती है वो आप लोगों की चाहिए, ठीक है? बाकी फीमेल के बारे में भी यहाँ पर स्टैंडर्ड्स देख सकते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहने वाले हैं। आगे हम बात करें एज लिमिट और फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेक्निकल कंपनी या फिर प्लेटून में आवेदन करेंगे उनके लिए 10th पास होना जरूरी रखा गया है, ठीक है? तो इसमें यही चेंज है कि उसमें 12th था और इसमें 10th पास होना जरूरी आप लोगों के लिए रखा गया है। तो मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो जैसे इलेक्ट्रीशियन के अंदर ITI आपकी इलेक्ट्रीशियन में होनी चाहिए। प्लम्बर के पोस्ट की अप्लाई करेंगे तो प्लम्बर में आपकी ITI होनी चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो फार्मेसी की ITI होनी चाहिए। कारपेंटर में अप्लाई करोगे तो कारपेंटर होनी चाहिए आप लोगों की ITI। टेलर में टेलरिंग ड्रेस वगैरह जो भी होता है, स्टेनो के लिए आपके पास ITI स्टेनोग्राफी की होनी चाहिए। आर्मर के लिए यहाँ पर पर्सन ऑफ आर्म फोर्सेज या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो भी काम किए होते हैं उस हिसाब से आप लोगों की यहाँ पर जो आर्मर की वैकेंसी फिलअप करवा सकते हो। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। स्टेज 2 के बारे में जो आप लोगों के लिए रहेगा, तो हाई जंप जो रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए वो 135 सेंटीमीटर का रहेगा। मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट्स आप लोगों को दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप 4 मीटर का होगा, 3 ही अटैम्प्ट्स आप लोगों को दिए जाएंगे। 1500 मीटर की रनिंग होगी जो कि 5.5 मिनट का समय आप लोगों को दिया जाएगा और एक ही अटैम्प्ट मिलेगा। 100 मीटर की एक स्प्रिंट भी इसमें होगा, 14 सेकंड्स का समय आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। तो जैसे पुलिस के अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड था वही सेम यहाँ पर भी आप लोगों के लिए थोड़ा रहने वाला है। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दे सकते हो कि किस तरह का यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाले हैं, ठीक है? बाकी टेक्निकल कंपनी या फिर प्लेटून के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर दे सकते हो हाई जंप में शूट वगैरह आप 125 सेंटीमीटर है, लॉन्ग जंप 3.5 मीटर का है,
1500 मीटर की रेस के लिए 5 मिनट 40 सेकंड दिए गए हैं, 10 सेकंड ज़्यादा हैं रहेंगे आप लोगों के लिए। 100 मीटर के लिए वहाँ 14 सेकंड थे, जहाँ पर 17 सेकंड का समय आप लोगों के लिए होगा। तो बाकी फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह में अगर डिस्क्वालीफाइड होते हैं कैंडिडेट तो उनको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वो वीडियोग्राफी के माध्यम से आप लोगों का होगा, ठीक है। बाकी डोप टेस्ट भी यहाँ पर लिया जा सकता है, कोई नो ड्रग यूज़ यहाँ पर रहेगा, यानी कि कोई भी ड्रग यूज़ होगा तो उसे यहाँ पर निकाल दिया जाएगा। आप लोगों को पता ही है, ऐसा होना ही चाहिए। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जनरल ड्यूटी के लिए दे सकते हो कि आप लोगों को यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट्स के भी मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। जिनके पास ABC सर्टिफिकेट है उसी हिसाब से मार्क्स होंगे। एनएसएस या फिर भारत स्काउट एंड गाइड में हैं आप लोग, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। स्पोर्ट्स मेडल अगर आप लोगों के पास होगा वो मार्क्स होंगे, और ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप लोगों के पास है तो जिस जिस जितने साल का होगा उस हिसाब से आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम 5 रखे गए हैं। रिटन टेस्ट होगा 50 नंबर का, तो 100 मार्क्स की जो है एक मेरिट तैयार आप लोगों की जाएगी। तो बाकी ड्राइवर जो रहते हैं वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो, यही सेम ही क्राइटेरिया आप लोगों के लिए रहेगा। बैंडमैन के लिए भी सेम ही क्राइटेरिया रहेगा, सिर्फ एक म्यूज़िक टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है, जो कि 5 नंबर का होगा। तो वो म्यूज़िक टेस्ट आप लोगों को देना होगा। फिर जो यहाँ पर टेक्निकल वर्क में आते हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फार्मासिस्ट, तो उनको भी सेम ही यहाँ पर रहेगा, सिर्फ ITI के मार्क्स वहाँ पर जुड़ जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो ये एक जो है वो यहाँ पर वैकेंसी रहती है आप लोगों की। और जो आर्मर के लिए अप्लाई करेंगे उनकी तो मेरिट जो बनेगी वो मैट्रिकुलेशन के हिसाब से ही बनेगी। बाकी जिससे मैं डोप टेस्ट की बात करें वो जहाँ दे सकते हो, डोप टेस्ट भी आप लोगों का लिया जा सकता है। तो आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है कि लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी गई है, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। न्यू रजिस्ट्रेशन आप कीजिएगा। और फ़ीस के बारे में अगर हम बात करें तो ऑल कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपया फ़ीस यहाँ पर रहने वाली है, यानी 200 रुपीज़ फ़ीस ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर काटी जाएगी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो है वो होमगार्ड की तरफ से आया हुआ है आप लोगों के लिए। बाकी रिटन टेस्ट की बात करें तो दे सकते हो 50 मार्क्स का रिटन टेस्ट जो आप लोगों का होगा, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे। 1 घंटे का समय आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। तो मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड का होगा, हिंदी इंग्लिश 12th स्टैंडर्ड की होगी, जनरल नॉलेज आप लोगों का होगा, हिमाचल के क्वेश्चंस भी उसके अंदर आएंगे आप लोगों के लिए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर होमगार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों के लिए आई हुई है। अब जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं होमगार्ड के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को टोटल डिटेल हमारी तरफ से दे दी गई है।